गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज लेक्चर नंबर 4 हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा तो ये लेसन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये लेसन अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में आपको देखना है। उसके बाद इस लेक्चर को देखना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, कोई भी गेस नहीं करना है। तो ये क्या है कि जो थर्ड पर्सन हमने बात की थी टेंस के अंदर, जो थर्ड पर्सन हमारे थे ही, शी, इट और राम। तो रूल ऐसा है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि तृतीय पुरुष एक वचन जब भी हो, तो उसके बाद जब आप वर्ब लेते हो तब आप उस वर्ब में जो होता है वो एस या ई एस सफिक्स ऐड करना होता है। जैसे मैं एक ही वर्ब यहाँ पे लेता हूँ गो, तो गो में मुझे ई एस ऐड करना पड़ेगा, तो ही मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ कर सकता हूँ। इन द सेम वे अगर मुझे प्लूरल के साथ यूज़ करना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे को यूज़ करूँगा। ये इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। तो अब हम सीखेंगे कि जब एक बार फिर से मैं थोड़ा दोहरा देता हूँ कि ही इट नहीं बोलेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट्स, ही इट्स बोलेंगे। राम इट नहीं बोलेंगे। जैसे ही में लिया तो राम इट नहीं बोलेंगे, राम इट्स बोलेंगे। शाम इट्स बोलेंगे, लेकिन आई इट्स नहीं बोलेंगे। ये अगर मैं यहाँ पे इट्स लिख देता हूँ तो ये रोंग हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो आई इट्स नहीं होता है, जबकि आई केवल इट ही होता है, आई इट्स नहीं होता है। तो केवल क्या होता है, आई इट होता है। तो ये बात हमने पहले सीख ली, यानी कि ही, शी, इट जो होता है, ही, शी, इट थर्ड पर्सन जो होता है उसके साथ हम एस ई एस सफिक्स ऐड करते हैं। और आप यहाँ पे देखें, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा रखा है आई के सामने और यू के सामने। तो ये अपवाद है, दूसरा कोई भी एक वचन, जैसे आई मतलब मैं होता हूँ एक वचन लेकिन लेते हैं इसको प्लूरल में, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो उसी तरह से एक वचन यू भी इसका अपवाद है, यानी कि तू। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब ऊपर वाली ब्लॉक को प्लूरल मानना है और नीचे वाले को सिंगुलर मानना है। जैसे कि नीचे में एस ई एस सफिक्स, मतलब अगर मुझे दिखता है कि माय फादर है तो माय फादर कहाँ जाएगा, नीचे सिंगुलर में जाएगा तो इट्स होगा। और माय मदर है तो भी इट्स होगा। माय फ्रेंड्स इट होगा और माय फ्रेंड इट्स होगा। माय सिस्टर इट्स, लता इट्स, सीता इट्स, अभिषेक इट्स, ऐश्वर्या इट्स, विनोद इट्स, सचिन इट्स, माय सिस्टर इट्स। ऐसा ही बोलो, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तृतीय पुरुष एक वचन। तो रूल ऐसा बना है कि इन सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तो वर्ब में एस ई एस सफिक्स ऐड करो। मुझे बताओ कि आई ईट इसका क्या मतलब होता है, मैं खाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ आई ईट, आई ईट का मतलब होता है मैं खाता हूँ। वी ईट हम खाते हैं, यू ईट तू खाता है, यू ईट तुम खाते हो, दे ईट वे खाते हैं। और यहाँ पे ईट में जोड़ना पड़ेगा मुझे एस। ही ईट्स वह लड़का खाता है, शी ईट्स वह लड़की खाती है, इट ईट्स वह कुत्ता खाता है, राम ईट्स राम खाता है, श्याम इट्स श्याम खाता है, लता इट्स लता खाती है, सीता इट्स सीता खाती है, मोहन इट्स मोहन खाता है। तो यहाँ पे आप अगर मैं कहूँगा आई ईट ओनली और राम इट्स, तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ब जो हैं वो चेंज कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वर्ब लेता हूँ प्ले, एक नई वर्ब लेते हैं, यहाँ पे प्ले आएगा और नीचे वाले के लिए आएगा प्लेस, एस ऐड करना पड़ेगा। तो मैं खेलता हूँ आई प्ले, हम खेलते हैं वी प्ले,
तू खेलता है, यू प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले, वह लड़का खेलता है, ही प्लेस, वह लड़की खेलती है, शी प्लेस, वह कुत्ता खेलता है, इट प्लेस, राम खेलता है, राम प्लेस। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट की एडिशन भी हम कर सकते हैं, यानी कि अगर इसमें हम बढ़ाएं कि शाम, शाम प्लेस, शाम खेलता है, तो शाम को खेलने की क्या है, आदत है। लास्ट में क्या आया है, ता है। शाम खेलता है, लता खेलती है, लता प्लेस, सीता खेलती है, सीता प्लेस। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ब चेंज कर लेता हूँ, अगली वर्ब में यहाँ पे एज ए प्रैक्टिस के थ्रू लेता हूँ कि सिंपली यहाँ पे अगर लेऊँगा तो मुझे फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी, और सिंगुलर में फर्स्ट फॉर्म में ई एस एडिशन, एस कब लगाना, ई एस कब लगाना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैं जाता हूँ, आई गो, हम जाते हैं, वी गो, तू जाता है, यू गो, तुम जाते हो, यू गो, वे जाते हैं, दे गो, वह लड़का जाता है, ही गोस, वह लड़की जाती है, शी गोस, वह कुत्ता जाता है, इट गोस, राम जाता है, राम गोस, शाम जाता है, शाम गोस, लता जाती है, लता गोस। लता गोस मतलब लता हर रोज़ जाती है, लता को जाने की आदत है, सही में जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, सेंटेंस है। तो अब मैं यहाँ पे एक नई वर्ब ले लेता हूँ, और उस वर्ब के थ्रू और भी हम इसको प्रैक्टिस में देख सकते हैं। अगली वर्ब में लेता हूँ स्पीक, और मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, SPEAKS, स्पीक्स। ओके, तो प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलता हूँ आई स्पीक, हम बोलते हैं वी स्पीक, तू बोलता है यू स्पीक, तुम बोलते हो यू स्पीक, वे बोलते हैं दे स्पीक, वह लड़का बोलता है ही स्पीक्स, वह लड़की बोलती है शी स्पीक्स, वह कुत्ता बोलता है इट स्पीक्स, राम बोलता है राम स्पीक्स, श्याम बोलता है श्याम स्पीक्स। अब हम आते हैं नई वर्ब ले लेते हैं, और राइट। नई वर्ब हम ले लेते हैं, और राइट। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा राइट्स। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सिंगुलर के आगे मैं एस ही एस लगाता जा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ आई राइट, हम लिखते हैं वी राइट, तू लिखता है यू राइट, तुम लिखते हो यू राइट, वे लिखते हैं दे राइट, वह लड़का लिखता है ही राइट्स, वह लड़की लिखती है शी राइट्स, वह कुत्ता लिखता है इट राइट्स, राम लिखता है राम राइट्स, श्याम लिखता है श्याम राइट्स, मोहन लिखता है मोहन राइट्स, सोहन लिखता है सोहन राइट्स, रोहन लिखता है रोहन राइट्स। अब मैं फिर से यहाँ पे वर्ब चेंज कर देता हूँ। अगली वर्ब में लेता हूँ रन, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रन, और यहाँ पे लिखूँगा रन्स। मैं भागता हूँ आई रन, हम भागते हैं वी रन, तू भागता है यू रन, तुम भागते हो यू रन, वे भागते हैं दे रन, वह लड़का भागता है ही रन्स, वह लड़की भागती है शी रन्स, वह कुत्ता भागता है इट रन्स, राम भागता है राम रन्स, श्याम भागता है श्याम रन्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं वर्ब चेंज करता जा रहा हूँ, और एज ए प्रैक्टिस यहाँ पे लेता जा रहा हूँ। अगली वर्ब में यहाँ पे लिख देता हूँ स्टडी, और यहाँ पे आएगा STUDIES, स्टडीज़। तो यहाँ पे आप देख लो कि अगर आपको कहना है मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी, हम पढ़ाई करते वे स्टडी, तू पढ़ाई करता है यू स्टडी, तुम पढ़ाई करते हो यू स्टडी, वे पढ़ाई करते हैं दे स्टडी, वह लड़का पढ़ाई करता है स्टडीज़, वह लड़की पढ़ाई करती है शी स्टडीज़, वह कुत्ता पढ़ाई करता है इट स्टडीज़, राम पढ़ाई करता है राम स्टडीज़, श्याम पढ़ाई करता है श्याम स्टडीज़। देखो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि मैं कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ पे एस वर्ब में एडिशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ और वर्ब हम लेके प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कुछ और वर्ब से के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा लीव और यहाँ पे लिखा लीव्स।
मैं रहता हूँ, आई लिव, हम रहते हैं, वी लिव, तू रहता है, यू लिव, तुम रहते हो, यू लिव, वे रहते हैं, दे लिव, वह लड़का रहता है, ही लिव्स, वह लड़की रहती है, शी लिव्स, वह कुत्ता रहता है, इट लिव्स, राम रहता है, राम लिव्स, श्याम रहता है, श्याम लिव्स। और हम यहाँ पे वर्ब चेंज कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे स्टूडेंट तक पूरा नॉलेज पहुँचे, कुछ भी डाउट नहीं रहे। अब आपके घर में आपकी मम्मा, आपके पापा आपको बोलते होंगे, तो क्या बोलते होंगे? जैसे मैंने वर्ब ली यहाँ पे LOVE और यहाँ पे लिया LOVES। आई लव, मैं प्यार करता हूँ, वी लव, हम प्यार करते हैं, यू लव, तू प्यार करता है, यू लव, तुम प्यार करते हो, दे लव, वे प्यार करते हैं, ही लव्स, वह लड़का प्यार करता है, शी लव्स, वह लड़की प्यार करती है, इट लव्स, वह कुत्ता प्यार करता है, राम लव्स, राम प्यार करता है, श्याम लव्स, श्याम प्यार करता है, कृष्णा लव्स, कृष्णा प्यार करते हैं, और कृष्णा हर एक को प्यार करते हैं। कृष्णा लव्स एवरीबडी, और हर कोई कृष्णा को प्यार करता है, एवरीबडी लव्स कृष्णा। तो कृष्णा को प्यार करने की क्या है? कृष्णा को प्यार करने की क्या है? आदत नहीं है, सच है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है? सेंटेंस है। तो देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिखा? सिंपली वर्ब लिखी। जैसे ये आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इसके बाद सिंपली मैं वर्ब लिख रहा हूँ, तो वो सेंटेंस फॉर्म होता जा रहा है, और बिना किसी सूत्र के साथ ना तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कुछ भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा आई ईट, और इधर इट्स आएगा। तो जैसे मैंने बोला आई ईट, मैं खाता हूँ, और ही इट्स, वह लड़का खाता है। इसका यूज़ मैं कहाँ पर कर सकता हूँ? ध्यान दो, सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या क्या करता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ। यानी कि सुबह से लेकर मैं शाम तक क्या क्या करता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चंद्रपाल। आई लिव इन उदयपुर। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई ब्रश teeth, I take a bath, I drink milk, I read a newspaper, I go to school, I return at evening, I speak English, I work very hard, I dance very well, I watch TV, I sleep at night। सुबह से लेकर शाम तक मैं हर रोज़ क्या क्या करता हूँ मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बता सकता हूँ। तो ये बात यहाँ पे बताई हुई है पहले कि हर रोज़ जो हम काम करते हैं वो इसमें प्रेजेंट सिंपल में हम बता सकते हैं। इन द सेम वे, मैं जो कुछ करता हूँ, इन द सेम वे मेरे पिताजी भी वही करते हैं, मैं बोल सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय फादर्स नेम इज़ श्री कमल सिंह जी। ही लिव्स इन प्रतापगढ़। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही ब्रशेस टीथ। ही टेक्स अ बाथ। ही ड्रिंक्स मिल्क। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। ही गोज़ टू ऑफिस। ही रिटर्न्स एट इवनिंग। ही वॉचेस टीवी। ही लव्स मी। ही लाइक्स मैनी थिंग्स। ही हेल्प्स मी। तो जब मैंने पिताजी का बोला तो एस ये सफिक्स के साथ बोला, मेरा बोला तो ओनली फर्स्ट फॉर्म का बोला। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ पता चल गया है, और मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। आप मुझे रेस्पॉन्स कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका यूजेस भी हमने कई बच्चों पर किया है। और आपको तो पता ही है कि इंग्लिश और हिंदी में क्या होता है। इंग्लिश में जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाती है, और हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको पहले से पढ़ा दिया है। We have been imparting these techniques all over Rajasthan. We have been visited more than 11,000 students' mind, and we came across so many intellectuals। और उन्होंने भी कहा कि हर टेक्निक बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत लाभदायक है। Now we have learnt type 1 of simple present tense। हमने
सिंपल प्रेजेंट टेंस का अभी तक सिर्फ टाइप 1 पढ़ा है और इसी प्रकार वी आर गोइंग टू लर्न 6 टाइप्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर आप एक ही झटके में सारे जो हैं लेकिन आप एक ही झटके में सारे टेंस सीखेंगे तो ऑब्वियसली आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए हमने ये कहा है कि आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे चलिए। लेकिन अगर आप एक झटके में 6 टाइप पढ़ोगे तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकोगे और आपको रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। इसी प्रकार हमें 450 पैटर्न्स सीखने हैं। कितने पैटर्न सीखने हैं? 450 सेंटेंस पैटर्न हमें सीखने हैं। लेकिन इस प्रकार के आगे जाके ये बहुत ही आसान होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको डे फर्स्ट के लिए यहाँ पहले दिन के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देने वाला हूँ, कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। यह आपको व्हाट्सएप में ऑडियो रिकॉर्ड करके और फिर मुझे भेजना है तो मैं जज कर सकूँ कि हाँ आपने वाकई में इस टेक्निक से पढ़ाई की है, तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको मोर देन अगर मुझे 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आपको 200% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आपको कुछ एक्सरसाइज देने वाला हूँ होमवर्क में। यह टाइप फर्स्ट का है और उसकी प्रैक्टिस करके आपको आगे जाना है। तो यहाँ पर क्या क्या हमारी एक्सरसाइज रहेगी आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो टाइप 1 का है वो डे पे हमने टंग प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको घर पे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। तो ये आपको घर पे करनी है। तो वो कैसे करनी है ये आप बहुत ही अच्छे से समझिए, क्योंकि आपकी लाइफ का फर्स्ट चैप्टर है सक्सेस की दुनिया में। और यात्रा कितनी भी लंबी हो, शुरुआत पहले कदम से होती है। तो गेट का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, हमारा जो बुक है वो 3 लेवल में डिवाइड है, गेट सेट गो, और गेट वाला लेवल हमने आज किया है। देखो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आई प्ले का मतलब होता है मैं खेलता हूँ, और इसी तरह राम प्लेस यानी कि राम खेलता है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी आपको प्रैक्टिस कैसे करोगे, ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करोगे। एक बार इंग्लिश में बोलोगे, दूसरी बार उसकी वापस हिंदी बोलोगे, यानी कि ट्रांसलेशन मेथड आप यूज़ करोगे। आई प्ले मैं खेलता हूँ, वी प्ले हम खेलते, यू प्ले तू खेलता है, यू प्ले तुम खेलते हो, दे प्ले वे खेलते हैं, ही प्लेस वह लड़का खेलता है, शी प्लेस वह लड़की खेलती है, इट प्लेस वह कुत्ता खेलता है, राम प्लेस राम खेलता है। और एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मन से एज्यूम करना है, शाम प्लेस शाम खेलता है। यहाँ पर आकर आपको एक सब्जेक्ट का एडिशन और करनी है, शाम प्लेस यानी कि शाम खेलता है। देखो राम प्लेस राम खेलता है, शाम प्लेस शाम खेलता है। यहाँ पर वो ऑब्वियसली मैंने ब्रैकेट में दिया है, आपको वो कंसिडर करना है। उसके बाद मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी बढ़ा के दिए हैं, इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस करेंगे और तभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो इनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो कैसे करना है आप देख लो यहाँ पे। माई फादर प्लेस, अब ये एक सेंटेंस है, माई फादर प्लेस। अब आपके दिमाग में कुछ प्रोसेस चल रहा होगा। उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बढ़ा कर दिए हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, और ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो सब्जेक्ट कौन से हैं, लुक हियर। माई फादर प्लेस, मेरे पिताजी खेलते हैं, क्योंकि माई फादर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और हमने ये पढ़ा है ही शी इट राम। आफ्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हम वर्ब को एस सफिक्स लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो माई फादर एक ही है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई फादर प्लेस यानी कि मेरे पिताजी खेलते हैं।
माय फादर प्लेज, मेरे पिताजी खेलते हैं। आवर फादर प्लेज, हमारे पिताजी खेलते हैं, यानी कि दो भाई बहन आपस में मिल के बात कर रहे हैं। आवर फादर प्लेज यानी कि हमारे पिताजी खेलते हैं। योर फादर प्लेज, तेरे पिताजी खेलते हैं। योर फादर प्लेज, तुम्हारे पिताजी खेलते हैं। हिज फादर प्लेज, उस लड़के के पिताजी खेलते हैं। हर फादर प्लेज, उस लड़की के पिताजी खेलते हैं। देयर फादर प्लेज, उन लड़कों के पिताजी खेलते हैं या उन लड़कियों के पिताजी खेलते हैं। राम्स फादर प्लेज, राम के पिताजी खेलते हैं। श्याम्स फादर प्लेज, श्याम के पिताजी खेलते हैं। और श्याम्स फादर प्लेज इसका मतलब क्या, शाम के पिताजी खेलते हैं। देखो ये मैंने आपको सब्जेक्ट बढ़ा कर दिए हैं, ये सारे सब्जेक्ट एडिशनल बढ़ा के दिए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि आप देखो यहाँ आई से लगाकर शाम्स फादर तक, ये जो है यहाँ तक आप 20 सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप अगर घर पर हो तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बुक में भी दिया है, पेज नंबर आई थिंक 12 या 13 पेज सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। टाइप 1 का स्ट्रक्चर ये बुक में भी अवेलेबल है, उस बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको बुक मिल गई है स्कूल से तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्कूल में कांटेक्ट करके और बुक ले सकते हैं। उसके बाद आप अगर घर पर हो तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बुक में दिया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना। लेकिन आगे जाने से पहले अभी आगे हम नेगेटिव टाइप पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ प्ले की प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने आपको बार बार बताया है, लेकिन आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लो ये तो था ट्रांसलेशन मेथड, अब मैं डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस करके केवल इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को बताता हूँ। तो कैसे यहाँ पे आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज, श्याम प्लेज, माई फादर प्लेज, माई फादर प्लेज, आवर फादर प्लेज, योर फादर प्लेज, योर फादर प्लेज, हिज फादर प्लेज, हर फादर प्लेज, देयर फादर प्लेज, राम्स फादर प्लेज, श्याम्स फादर प्लेज। ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्ले लेकर आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ड्रिंक ये वर्ब लिया, जैसे मान लो यहाँ पे हम एज अज्यूम कर लेते हैं कि आपने प्ले की बजाय कुछ नया वर्ड लिया, कि एक नया वर्ड लिया ड्रिंक, सॉरी मैं यहाँ से वापस लिख देता हूँ DRIN, सॉरी। हाँ, तो ये आप फिर से देखिए एक बार, मैं इसको लिख देता हूँ DRINK। तो जैसे ये वर्ड लिया तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, यहाँ से आपको सब्जेक्ट अज्यूम करते जाना है और उसी के साथ उसकी प्रैक्टिस को करते रहना है। तो एक बार आप ट्रांसलेशन मेथड से आप प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करोगे, अज्यूम करो कि ये प्ले की जगह क्या है, ड्रिंक है, तो यहाँ पे ड्रिंक मान लेते हैं। तो यहाँ से लेना है, यहाँ से शुरुआत करनी है। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, वी ड्रिंक, हम पीते, यू ड्रिंक, तू पीता है, यू ड्रिंक, तुम पीते हो, दे ड्रिंक, वे पीते हैं, ही ड्रिंक्स, वो लड़का पीता है, शी ड्रिंक्स, वो लड़की पीती, इट ड्रिंक्स, वो कुत्ता पीता है, राम ड्रिंक्स, राम पीता है, श्याम ड्रिंक्स, श्याम पीता है, माई फादर ड्रिंक्स, मेरे पिताजी पीते हैं, आवर फादर ड्रिंक्स, हमारे पिताजी पीते हैं, योर फादर ड्रिंक्स, तेरे पिताजी पीते हैं, योर फादर ड्रिंक्स, तुम्हारे पिताजी पीते हैं, हिज फादर ड्रिंक्स, उस लड़के के पिताजी पीते हैं, हर फादर ड्रिंक्स, उस लड़की के पिताजी पीते हैं, देयर फादर ड्रिंक्स, उनके पिताजी पीते हैं, राम्स फादर ड्रिंक्स, राम के पिताजी पीते हैं, श्याम्स फादर ड्रिंक्स, श्याम के पिताजी पीते हैं। देखो ये ट्रांसलेशन मेथड से प्रैक्टिस हो गई। अगर आपको सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करनी है तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, केवल अंग्रेजी में बात करनी है तो ये तो मैंने ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया। अगर आपको सिर्फ अंग्रेजी में बात करनी है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स, राम ड्रिंक्स, श्याम ड्रिंक्स, माई फादर ड्रिंक्स, आवर फादर ड्रिंक्स, योर फादर ड्रिंक्स, हिज फादर ड्रिंक्स, हर फादर ड्रिंक्स, देयर फादर ड्रिंक्स, राम्स फादर ड्रिंक्स, श्याम्स फादर ड्रिंक्स। तो यहाँ पे ये जो है आपका
ये ट्रांसलेशन मेथड डायरेक्ट मेथड यूज़ किया हमने, जिसमें हिंदी नहीं बोली थी, यानी कि अनुवाद नहीं किया था उसका। ड्रिंक निकालो, उसकी जगह आप सिंग ले लो, राइट ले लो, स्पीक ले लो, रन ले लो। ऐसे आपको करीबन 30 वर्ब्स लेके प्रैक्टिस करनी है और 30 वर्ब्स की एडिशन करो और ज़ोर ज़ोर से आप चिल्ला सकते हो, चिल्ला कर प्रैक्टिस करो। आपको मन में प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर आप मन में प्रैक्टिस करते हो तो मेरा श्राप है कि आप कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये थोड़ा सा एडिशन करना है तो आप एडिशन भी कर सकते हैं। एडिशन कैसे कर सकते हैं, एक टेक्निक तो ये आपको पता चल गई। दूसरी टेक्निक ये है कि आप जैसे सेंटेंस है आई प्ले, यहाँ तक तो है ही है, यहाँ पे इसका एडिशन कर दो, CRICKET, यानी कि एक नया वर्ड का मैंने एडिशन कर दिया, क्रिकेट। तो इसमें हम कैसे बोलेंगे आप ऐसे देख लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, इट प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, श्याम प्लेज क्रिकेट, माई फादर प्लेज क्रिकेट, our father plays cricket, your father plays cricket, your father plays cricket, his father plays cricket, her father plays cricket, their father plays cricket, Ram's father plays cricket, Shyam's father plays cricket। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ एडिशन कर दिया। तो ऐसा अगर आप घर पर हो, आप स्कूल में हो या आप कहीं पर भी हैं, क्वारंटाइन में भी बैठे हुए, जैसे क्वारंटीन पीरियड में आप बैठे हुए हो, तो आप ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और आपको ज़ोर ज़ोर से ही बोलना है, मन में नहीं पढ़ना है। देखो, आप जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आगे जाकर ये कोर्स बहुत ही आसान होने वाला है, आई प्रॉमिस। लेकिन मेरी आपसे इतनी सी बात कहनी है कि आप कम से कम ऐसे 30 वर्ब्स ले लो, 30 to 40 भी ले सकते हैं, मिनिमम 30 ले लो। कोई स्टूडेंट कहता है मैं 50 लूँगा तो बहुत अच्छी बात है, 100 लेगा तो और भी अच्छी बात है। और ये जो कम से कम आपको 30 वर्ब्स लेनी है, और यह जो है फर्स्ट डे की प्रैक्टिस करते हो तभी आप आगे जा सकते हो। यानी कि ये आपको प्रैक्टिस करनी है, बढ़ा के करनी है, तो ये आपका होमवर्क है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों का भी ये फर्स्ट डे है, यहाँ पे एक नोट भी लिख रखा है हमने कि इस स्ट्रक्चर में टंग प्रैक्टिस के लिए कम से कम आपको 20 to 30 वर्ब्स लेने हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलना है, लाउडली आपको बोलना है। मन में नहीं बोलना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग है, स्पीकिंग का मतलब बोलना ही होता है, स्पोकन की क्लास है तो आप बोलिए। और भी कुछ डाउट्स है तो आपको बता ही रखा है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और भी अगर आपके स्पेशल कुछ भी डाउट है तो वो ये नंबर आपको दिए थे, स्कूल के नंबर हैं, तो आप इन नंबर पे व्हाट्सएप ऑडियो आपकी प्रैक्टिस का भी भेज सकते हैं। मुझे पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी के अंदर है और कितनी आपने प्रैक्टिस की। तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। तो मुझे फिर से आपके डाउट का इंतज़ार रहेगा। जब भी आपका डाउट है तो डाउट पूछने से पहले आप अपना नाम बताएं और अपनी प्रॉब्लम बताएं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हेलो, मेरा नाम सुहानी है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप मुझे गाइड करो कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इस तरह से आप मुझे प्रॉब्लम पूछ सकते हो। आपकी जो भी हैं डाउट्स, उसका मुझे इंतज़ार रहेगा और इन्हीं नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप ऑडियो भेज सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप जानते हो कि मैं एक ही बात आपको लास्ट टाइम बोलता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टंग प्रैक्टिस। आप भी बोलिए, अपने परिवार के लोगों को भी प्रैक्टिस करने का बोलिए, उनकी भी लैंग्वेज सुधरेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज ही हमने 3 स्लाइड पढ़ी हैं जिसमें एक प्रैक्टिस बेस्ड है पूरा। तो हम ये चौथे लेक्चर नंबर 4 को आज फिनिश करते हैं, फिर अगले लेसन में हम मिलते हैं, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। तो गुड बाय एंड टेक केयर।